Very good evening to all of you, beta. We have already started with beta Avogadro's law. Today we are going to do stoichiometry. What we are going to do? Stoichiometry. We are going to do stoichiometry. Okay. Now, before doing stoichiometry, you should know this thing again. I'll just whatever I did last class. I'm not going to do entire thing. I'll just going to. You have to remember this thing. You have to, yeah. You have to remember this thing. Whenever I say 1 mole, what should come to your mind? 1 mole is molecular weight, RMM or RAM if atom is given, which is सर 6.023 into 10 raised to 23 atoms, ions or molecules, and which is equal to 22.4 liters or dm cube or centimeter cube at STP. Yes, what is your doubt? Tell me. So this is what we have done last class. Please keep this in mind. सर हाँ बोलो. सर मैं श्लोक ध्यान साथ में अटेंड करेंगे। हाँ तो एक बहुत अटेंड एक कर रहे हो आईडी। ना. बस हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा. अप्रिशिएट योर एफर्ट. थैंक यू। चलो बेटा. So this thing you should keep in your mind. देख लो अच्छी तरह से. Now, what we are going to do? This I am going to explain to you. अच्छे से एकदम दिमाग में डाल देते बेटा. ओके. अभी हम लोग ये स्टोइक्योमेट्री, अपनी हेडिंग क्या होने वाली है बोलो बेटा? स्टोइक्योमेट्री. व्हाट इज द हेडिंग गोइंग टू बी? स्टोइक्योमेट्री. ओके. हेडिंग विल बी व्हाट? स्टोइक्योमेट्री. हेडिंग विल बी व्हाट? स्टोइक्यो. स्टोइकोमेट्री। हेलो सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग. सर बेंजामिन नेतन्याहू को है। तू तेरा काम करा, मैं तेरे को अभी भगा दूंगा, मैं निकाल ही दूंगा तेरा आवाज आया तो फालतू में. नहीं सर, नहीं सर, ये हाँ, पार्ट बाकी है। मैं तेरे को भगा दूंगा अभी तेरा आवाज आया तो. सही में बोल रहा हूँ. Okay. Now look, beta. In stoichiometry, what type of sum they will ask? That I'm going to explain you. So, in stoichiometry, beta, suppose I have given you this equation. Can you see this equation? Hello. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया. ये जो बैलेंस नंबर लिखा है ना बेटा, इसके आगे ये जो नंबर है, इसके आगे क्या है? 1 है, ये 3 है, और ये क्या है? 2. तो ये जो बैलेंस करने के लिए हम लोग जो नंबर यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट. क्या कहते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई पूछने नहीं वाला है इसको. लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ने अभी आज कल क्या पढ़ा था बेटा? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कल हम लोग ने पढ़ी थी बेटा. एवोगाड्रोस लॉ। हाँ बस. एवोगाड्रोस लॉ। हाँ तो बस उसी में अभी बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो बैलेंस वाला नंबर है ना वो यहाँ पे लिख दिया. क्या था? 1 3. 1 3 2। हाँ. अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ने कल 4 चीजें पढ़ी थी. मोल, RMM, पार्टिकल, मोल मास, पार्टिकल, वॉल्यूम। वॉल्यूम. हाँ तो अभी मैं पहले अभी यहाँ पे तो ये 1 है तो मतलब ये इस मोल मास नाइट्रोजन का पार्टिकल्स 1. वॉल्यूम। 1 मोल. हाइड्रोजन का कितना मोल? 3, थ्री बिकॉज आई एम मोल। यूजिंग मोल. 2 मोल. 2 मोल। सर अच्छा. इसका मास भी ले सकते हैं। चुपचाप बैठ तू. तेरे को अभी तेरा आवाज आया ना, मैं तेरे को निकाल दूंगा. अभी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ बस. नहीं सर, डाउट। नहीं. चुप बैठ. अब बेटा हम लोग ने मोल लिया. हम लोग ने कल 4 रिलेशन पढ़े थे तो मैं क्या क्या ले सकता था? मोल, मास, पार्टिकल्स या वॉल्यूम. वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा? तो देख, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? इसी में भी सेम चीज लिख सकता हूँ कि नहीं? लेकिन बेटा यहाँ यस पर, सर। हाँ अभी बेटा यहाँ पर मैं ना देखो ये सब बता रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे लिख रहा मोल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन था बेटा, तो नाइट्रोजन का मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलार मास. तो देख RMM नाइट्रोजन का यहाँ पे, लेकिन कौन है? हाइड्रोजन है ना. तो RMM किसका आएगा? हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का। यहाँ पर कौन है? अमोनिया है, तो यहाँ पे किसका आएगा बेटा? अमोनिया का है. तो फर्क क्या था सर? तो फर्क कुछ नहीं था. जिसका है वो RMM उसी का लिखा. बस हम लोग ने क्या नहीं किया? मतलब कोएफिशिएंट सेम रहेगा लेकिन वो अंदर के वैल्यूज अरे चेंज। एलिमेंट अलग था कि नहीं? ये देख, एलिमेंट तेरे को सेम दिख रहा है सब. नहीं। तो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? मतलब पार्टिकल्स कोएफिशिएंट डालूंगा. सेम जिसका रहता है जो मतलब। है उसी का लिखने का. पार्टिकल नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन का ही आएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का आएगा. यहाँ पे अमोनिया का तो अमोनिया का आएगा. वॉल्यूम सबका एक ही आएगा. 22.4, 22.4, 22.4. क्लियर है? हाँ। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में सम इस पे कैसे आएगा? मैं भी आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसमें.
मैं सर इसका मोल पूछूंगा तो इसका आरएमएम पूछ सकता हूँ, या इसका मैं वॉल्यूम पूछ सकता हूँ। तो हम लोग ये स्टैंडर्ड चीज याद रखने का। तो इफ अगर मैंने तेरे को इसका इसका बोला तो तुम ये कंपेयर करोगे, 1 मोल इसका होता तो इसका 3 आरएमएम होता। क्लियर है? अगर मैंने इसका और इसका कंपैरिजन पूछा है तो ये मैं 2 रिलेशन लेता। फिर सपोज इसका वॉल्यूम पूछा है तो इस ये वॉल्यूम मोल को वॉल्यूम के साथ, सो आई कैन कंपेयर। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना डेस्क पे बेटा, ये इसमें से बेटा मैं किसी का भी कंपैरिजन नहीं, इसका और इसका भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, इसका और इसका भी कंपैरिजन कर सकता हूँ। समझ में आ सर गया एक कि बार नहीं? करके दिखा सकते हो आप? हाँ, एक बार आप करके दिखा सकते हो ऐसे? तो करके दिखाऊंगा ना येड़े। पहले तू बताने तो दे कैसा सम आएगा। मैंने सम स्टार्ट किया है क्या? सर हाँ बोलो। सर स्टोइकियोमेट्री में हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं जो बैलेंस उसका करने इक्वेशन से? पे ही वो अप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। और इक्वेशन कभी भी बैलेंस्ड होता है ना, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा बेटा। सर उन लोग हाँ, देंगे क्या? हाँ वो लोग देंगे बेटा, देख बता रहा हूँ ना, सब बताऊंगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो भी आप बोलोगे सर एग्जाम में सम कैसे आते हैं, राइट ना बेटा? अभी जो लोग ये लेट आए ना, वो लोग बाद में आके बोलना मत मेरे को ये नहीं था, मैं ये नहीं था। ठीक है? तो स्टोइकोमेट्री में बेटा क्या होगा, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा। एनाइट कोई भी ऐसा इक्वेशन देंगे तो इक्वेशन के आगे हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग ये तब देंगे बैलेंस इक्वेशन। तो कल हम लोग ने जो 4 चीजें पढ़ी थी, मोल, आरएमएम, ये और वॉल्यूम। ठीक है? तो अभी एग्जाम में सम तुम्हारा कैसा आएगा देख। इसको इसके साथ कंपेयर करेगा तो हम लोग ऐसा कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाला हम लोग लेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो इसका 2 मोल लेंगे। जो लोग लेट आए ना, अभी नाटक मत करना कि मेरे को फिर से बताओ, टाइम पे ज्वाइन करने का। ठीक है? अब बेटा मैं तुमको सम बताता हूँ, आ जाओ। अभी है ना तुम लोग को सम बताता, बोर्ड क्वेश्चंस करते हैं पहले ही। अब हम लोग को है ना बेटा ऐसा एग्जाम में तुम लोग को ना वो लोग पूछेंगे कि कैसे सम्स आएंगे। मैं तुमको ना ज्यादा पुराना वाला नहीं करवाता, नए नए सम्स ही कराता हूँ। चलो स्टार्टिंग से लेकर आ रहा हूँ। स्टोइक्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो आज हम बस सम्स ही कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, पूरा स्टोइक्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं बेटा, पूरा ठीक है। स्टोइक्योमेट्री। ठीक है? अब बेटा ये 2025 का सर ये लास्ट पार्ट है ना? 20, हाँ 20 वो या एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर तो तुम लोग को सबको आता है। ठीक है ना? यस सर। हाँ। अभी हम लोग को ना ये ऐसा सम दिया है बेटा, ये वाला सम। देखो बेटा क्या लिखा है, एक रिएक्शन दिया है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। देखो लोगों ने बैलेंस इक्वेशन दिया है पूरा। ठीक है? ये देखो, इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, इसके बाकी के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। वो समझा कि नहीं? जिसके आगे कुछ नहीं मतलब वो 1 है। अब वो लोग ने क्या बोला, ये रिएक्शन में मैंने क्या किया है, 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड। तो अपने को पता है कि चलो पहला मैग्नीशियम दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा पहले, पहला ए पार्ट के लिए मास। पहले मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिखूंगा, ये चुपचाप बैठ। हम्म। अभी क्या पूछा है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, और किसका आप क्या पूछा है सेकंड पार्ट, मास मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड कहाँ पर है? ये देखो वहां सल्फ्यूरिक। पर में हाँ, है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे पहले कोई नंबर है क्या? टू 2 है ना सर? है। तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के आगे 2 था। तो 2 into 6 ही होगा ना? हाँ रुक जा, पहले रुक तो जा भाई, पहले अभी पढ़। अभी अपना स्टैंडर्ड रिलेशन याद रख। ये लोग ने अभी क्या पूछा है, ग्राम में क्या होता है, मास होता है कि नहीं, इतना समझता है पास। ग्राम। हाँ। तो मैं यस यहाँ सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम अकेला है तो मैग्नीशियम का मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर, काम आ आर्यन आर्यन। आर्यन हाँ लेकिन आर्यन। एक बेटा, एक मिनट, एक थोड़ा सर ये ना। आरएम दिया हाँ होगा कहीं। अरे वो मैं वही इसलिए ना वापस इसको निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो छुप गया था बेटा। ठीक है ना? ये ले। 24। हाँ अब दिखा, आ रहे हैं वो लोग देते हैं बेटा। हाँ दिख गया। तो चलो पहला वो लोग ने क्या दिया था, मैग्नीशियम। और फिर क्या पूछा इसका, मैग्नीशियम और मैग्नी सल्फ्यूरिक एसिड। तू चुप बैठ परम। अभी लास्ट टाइम तेरे को बोल रहा हूँ मैं, आवाज आए ना तो निकाल दूंगा। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे क्या था, 2 था कि नहीं, इसके आगे मैंने 2 डाल दिया। अब ये ग्राम दिया है, अब मैग्नीशियम अकेला है, तो अभी अपना स्टैंडर्ड रिलेशन हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? स्टैंडर्ड स्टैंड रिलेशन। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिलेशन। स्टैंडर्ड रिलेशन में हम लोग करेंगे बेटा, मैग्नीशियम का आर ए एम दिया है, आर ए एम। और सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है तो कंपाउंड में उसका क्या होगा, आर्यन। आर एम एम ऑफ H2SO4।
चलो मैग्नीशियम का आरएम दिया, कितना दिया बोलो? 24 24। सल्फ्यूरिक का 24 हम लोग ढूंढेंगे बेटा। 2 H है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी इसका मैं वैल्यू का ढूंढूंगा बेटा, ये वैल्यू सब डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो हमको 98 आएगा। तो चल 24 ग्राम होता तो 2 × 98 ग्राम आता, बरोबर है। अभी हाँ पूछा कितना है? 60 60 ग्राम grams। ऑफ मैग्नीशियम, तो ए पार्ट हम क्रॉस लोग तो मल्टीप्लाई देयर फोर 60 ग्राम होता तो कितना? Cross multiply। तो 60 पिंगे इंटू पिंगे 2 × 98 अपॉन 24। तो बेटा भी ये हम लोग कर सकते हैं इसका डिवीजन। ये टू 2 वन 1 जा जा 2 टू 12 2 12 सा 5 12 490 है 5 हजार कितना होता है? 12 5 हजार 60 होता है कि नहीं? हाँ 490 हम्म। तो ये कितना हो जाएगा? 490 ग्राम ऑफ H2SO4 मिल गया। हाँ चलो अभी बी पार्ट क्या पूछा है, देखते बी पार्ट। बी पार्ट SO2 का सर वॉल्यूम। आपको 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कैसे मिला? बेटा ये दिया है ना, देखना आ रहे हैं। ओके, ओ थैंक यू। यार, समझा तनिषा बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। अब आगे बढ़ते बेटा। अभी हम लोग को क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में? वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड पूछा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सेलेक्ट कर। 6.4 वो वहाँ पे हाँ, और हम लोग को दिया है मैग्नीशियम ही, तो मैं किसको किसको लिखूंगा यहाँ पर? मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम और SO2। कोई आगे कोई नंबर है दोनों के? कुछ भी नहीं है, नहीं मतलब तो 1 है। 1 है नहीं सर। तो मैग्नीशियम का तो मैं RAM ही लूंगा बेटा। 24 24। नहीं, पहले मैं लिखने दे RAM मास, बराबर है। और इसका हाँ सल्फ्यूरिक एसिड का क्या पूछा है वो लोग ने? वॉल्यूम। RMM होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा। तो RM जब 12 ग्राम होता तो वॉल्यूम कितना होता? सर 22.4। 22.4 24 लीटर। ग्राम तो होता तो 24 ग्राम 24 ना। ग्राम होगा ना। 24 होता 24, हाँ भाई 24 भाई, मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। तो अभी देयरफॉर वो लोग ने कितना पूछा है? 60 ग्राम। हाँ, तो कितना? 60 का। सर तो स्टोइकियोमेट्री में हमें पहले स्टैंडर्ड वाले लेने हैं यूनिट्स और उसके बाद जो गिवन है उसका कंपेयर करना है ना हाँ, जो पूछा है वो करने का, बहुत सारे सम करा होगा, पेशेंस रख बेटा। ठीक है, तो ये 12 2 जार और ये 12 5 जार, 12 1 जार और ये 11.2। 56 सर। तो कितना हो जाएगा? 56। पक्का ना? हाँ हाँ सर। सर, तो चलो बेटा 490 ग्राम चेक और भी कर लिया ये बस। 56। देख के बोल रहा है पहले खुद किया फिर कैलकुलेटर किया। हाँ, ये कौन है? रिशान प्रो मैक्स, क्या डाउट है बता। अच्छा ये अभी Sir, आ, for the एक second sub part, हाँ, don't we have to calculate it with the STP because it's 22.4 liters, that's why. it is mentioned bro here as the it is mentioned, okay. Oh, okay, I, 22.4 okay, I thought I I, was supposed to use something where it will be else. always as the okay. Okay. I just thought it was something else, that's why. Yeah. ओके यूजलेस है वो। ओके। ये अभी किसी को ये रिएक्शन आ रहा है क्या? कल को बहुत लोगों ने बोला था मेरे को रिएक्शन बंद करने, रिएक्शन नहीं दिख रहा है ना किसी को भी? दिख रहा नहीं है क्या सर। मुझे दिख रहा है सर। नहीं, अरे ये स्क्रीन पे आ रहा है क्या बड़े? नहीं नहीं सर, वो नहीं आ क्या रहा। है किसी को अभी ये नहीं हो रहा है ना रिएक्शन? दिख तो नहीं रहा है ना, आ नहीं रहा है ना किसी को? नहीं 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 दिख रहा सर नहीं 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 दिख रहा मेरे को दिख रहा है, मेरे को नहीं। दिख रहा है। अर्नव शिंदे, इज इट विजिबल टू यू? सर नील बहुत मस्ती कर रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख एक रहा मिनट। सर। बट हाँ, दिख रहा है। नहीं अर्नव, दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है। सब लोग को बोलने की जरूरत नहीं, जिसको पूछा वो बोलेगा, वरना सबको मैं म्यूट कर दूंगा अभी। सॉरी सर अर्नव बेटा, इज इट विजिबल? I can't see anything. वेरी गुड, चलो। मतलब अभी तुमको नहीं दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? येशा बेटा, येशा। सर अभी आया एक, अभी दो एक रिएक्शन आया, लाफिंग इमोजीज आ रहे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आ रहे हैं? हाँ सर, मेरे पे आ रहे हैं। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है आपकी शायद। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ऐसा तुम लोग फालतूगिरी करोगे ना बेटा, तो मैं ना तुम लोग का रिवीजन नहीं लूंगा, फिर मैं बोलूंगा डायरेक्ट लिखो। बेटा पढ़ने आते हैं हम लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं।
आप फिर भी ऐसा कर रहे हो। सॉरी सर। मैंने वो सॉरी सर। मैंने सॉरी सर। मैंने वो किया भी था बंद। अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग एंड करता हूँ बेटा, चलो। तुम लोग को नहीं पढ़ना सर, नहीं नहीं है ना, सर। रिएक्शन मैं देना सॉरी है गूगल ना। सर, मीट नहीं में सर, नहीं सर, रिएक्शन देना है तो आप रिएक्शन दो और अपना रिएक्शन देखते रहो। नहीं सर, सॉरी सर। मैंने वो ऑफ तो किया था जूम मीटिंग में, फिर भी क्यों आ रहा है? सर रिएक्शंस सबके इसके अंदर इंस्टॉल रहता है, हमने डिसेबल नहीं कर सकते। तो और क्या ऑप्शन होता है कि सर मीटिंग पार्टिसिपेंट क्या सर वो करूँ? सेटिंग वैसे होता करना पड़ेगा आपको। मैंने सर सेटिंग भी होता किया है था सर शायद वैसे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। इसमें भी वो होगा आपको सर। पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आप उसमें बहुत होस्ट हो देर लग इसलिए। जाएगी सर, आप ऐसे ही कंटिन्यू कर लो। नहीं नहीं, लेकिन अभी ये लोग ऐसा ये टाइम पास करने वाले तो फिर मैं बंद ही कर देता ना फिर। और नहीं सर फिर सर वो नहीं करेंगे, रिएक्शन बंद किया तो वो रेज हैंड वगैरह भी बंद हो जाएगा। वो बंद। बेटा अभी भी मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ बेटा, ओके। मैं पूरा सुबह से लेके अभी तक लेक्चर ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, अलग से मैं रात को ही रिवीजन क्लास रख रहा हूँ, और तुम लोग उसमें ऐसा टाइम पास करना है तो फिर मत अटेंड करो, खत्म करो ना फिर। चलो नेक्स्ट सम आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू ऑल द बोर्ड क्वेश्चन सम व्हिच हैज बीन सेंड फ्रॉम योर स्कूल आल्सो, दैट आई एम गोइंग टू डू। चलो बेटा अब ये देखो, एक नेक्स्ट सम हम लोग करते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं। हम्म। देखो बेटा अभी ये वाला रिएक्शन वो लोग ने दिया है बेटा, ये वाला रिएक्शन अभी इसमें यार वो लोग ने गैप आ गया बेटा बीच में, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सर आपका व्हाइट वाला स्क्रीन है। हाँ, मैं ऐसा कर देता हूँ ना बीच में, अरे बीच में भी डाल देता हूँ ना। ओके, नाउ if you see in this there are three types of sun, what are three things they have asked? Three things they have asked, what they have asked, tell me beta. Mass of 5 moles, mass पूछा है, ठीक है, of 5 moles of calcium carbonate, ओके। अच्छा, यस सर। ओके। अभी ये पूरा अलग ही रिएक्शन दिया बेटा, वो लोग ने रिएक्शन भले दिया अपने को, लेकिन वो किसी के साथ नहीं, खाली कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पूछा है, 5 मोल्स का मास कितना होगा, ठीक है। तो अच्छा मैं तो आप क्या लिखोगे, एक जगह पे क्या लिखोगे मोल, और एक जगह पे क्या लिखोगे मास। मास। अच्छा अभी आप मेरे को बताओ, कोई भी चीज का 1 मोल होता है तो RMM होता है कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ यस सर। और किसका, कैल्शियम का, वो लोग ने दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का RMM देखो। 100। हाँ मतलब ये 100 होता, 1 मोल 100 into होता तो 5 100 ग्राम, पूछा कितना मोल है। 5 5 मोल्स। तो 5 मोल्स होगा तो कितना, 500 ग्राम। 100 100 ग्राम्स। ठीक 500 है, ग्राम। चलो हो गया। तो ये वाला समझ में आ गया। यस यस सर। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। अब बेटा अरे ये क्या हो गया, हाँ अभी मैं दूसरा वाला पार्ट करता हूँ। हम्म, अभी दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है बोलो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ। 5। 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम अभी थोड़ा सा कार्बोनेट। ध्यान रखना, अभी HCl पूछा है और क्या बोला है, 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। 5 मोल्स ऑफ अच्छा अच्छा मेरे को कैल्शियम बताओ, जब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल होता तो कितना HCl से वो रिएक्ट हो रहा था बोलो। 2 2 मोल। 2 HCl मोल। हाँ तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट और HCl लिख दिया, ठीक है। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन HCl के आगे क्या है। 2। दो। 2। दो। अच्छा मतलब कहने का भी वो लोग 2। ने क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स। अच्छा अगर मेरे को बता तो दोनों तरफ मोल्स में डालूंगा तो यहाँ पे कितना आता था बेटा, 1 मोल। अरे 1 पूछा मोल। क्या ये भी मोल है, और यहाँ पे क्या उनो। आएगा तेरा 2 मोल, 2 बरोबर है कि मोल। नहीं। हाँ अभी यस। वो लोग ने क्या बोला है, अगर ये मतलब ये मोल होता ना बेटा, मोल मोल पूछा तो यहाँ पे कितना मोल है तुम्हारा बोलो। 1। तो 1। 1 वन, mole हाँ 1 मोल होता, तो मैं मोल लिख रहा तो यहाँ पे कितना मोल आता बोलो बेटा, 2 2। इंटू 2 वन into हाँ 1 बराबर है। अभी पूछा कितना है, 5 मोल। 5 मोल्स। therefore 5 मोल्स होगा, तो ये कितना 5 होगा। into 10। 2 10 मोल। हाँ वेरी 10 गुड, moles अंडरस्टूड बेटा, यस यस सर। सर। इजी है ना। हाँ हाँ। सर हाँ बहुत सर सर। अच्छा अब बेटा वो लोग ने क्या बोला है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट STP, ठीक है। व्हाट इज द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ। यस सर। हाँ अच्छा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेंगे बेटा, राइट ना, और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल है, 1 नहीं है बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है। मोल। हाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका मोल दिया है, इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम वॉल्यूम तो 1 मोल होता तो कितना वॉल्यूम होता है इसका, बोलो 22 बेटा। ग्राम 22.4 लीटर 22.4 liters. 22.4 लीटर। खत्म हो गया। 22.4 liters. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया सम। कितना ही है? सर डायरेक्ट नहीं लिख इतना सकते ही था क्या? हाँ, सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते 22.4 है? 22.4 सर लेकिन अलग लेकिन वो लिखा। लोग ने कितने मोल्स का पूछा है। रुक जा बेटा, 5 moles का पूछा है सर, तो कहाँ पे 5 मोल्स, यहाँ पे लिखना हाँ चाहिए था। बट सर सेम टाइम भी लिखा है ना वहाँ पे। अच्छा सेम टाइम, करना अच्छा ओ सो सॉरी बेटा, ये लोग ने 5 मोल्स का ही पूछा है बेटा, सेम टाइम पूछा है ना, देखा ये तो थोड़ा। 5 into हाँ 22.4 होगा। हाँ, तो रुक जाना, करता हूं ना, रुक जाना भाई मेरे। मैंने वो सेम टाइम नहीं पढ़ा था बेटा, ठीक है ना। ओके, तो 5 मोल्स का पूछा है, कितना 5 मोल्स ऑफ व्हाट, कैल्शियम। CaCO3। हाँ तो पूरा बताता हूँ, रुक जाओ। ये ले, अभी मैं यहाँ पे पूरा स्टार्ट से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे वो लोग ने मोल पूछा था, तो यहाँ पे मैंने मोल लिखा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, नंबर एक एक ही है दोनों का, आगे तो कुछ नहीं है। समझ में आया ना। हाँ, हाँ, तो अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना वॉल्यूम होता। 22.4 लीटर। हाँ, तो ये लोगों ने 22.4 लीटर 5 मोल्स पूछा है, तो कितना। वो क्रॉस मल्टीप्लाई बस समझ में आ गया, बोलो। 112 हाँ 112, हाँ। यस अब बेटा आगे बढ़। 112 लीटर हाँ अभी मैं, देखो बेटा, अभी जो जो और जो भी CO2। स्टोइक्योमेट्री वाले जो भी सम है ना, वो मैं तुमको बताता हूँ। उनो उनो 10 लीटर सर स्टोइकियोमेट्री में वो रिजल्टेंट मिक्सचर और वो सब आता है ना? अगर, अरे यार क्या है यार, पर 2 दिन पहले ही वो करवाया था बेटा मैंने, रिजल्टेंट मिक्सचर वाला। ठीक है, रिजल्टेंट मिक्सचर किस में आता है। मोल कौन से? नहीं, एवोगैड्रो में आता है, किस में आता सर है। तभी से है। सर कल एवोगैड्रो। कराया था आपने। हाँ, कल कराया था ना आपने। कल एवोगैड्रो नहीं कराया था, कल खाली मोल कराया था, समझा क्या। सर तो नंबर किस में आता है वो? सर कल ही कराया था, मुझे याद है। ऐसे सर बोलो। आपने कल ही तो करवाया हाँ था। सर एवोगैड्रो कल तो ही करवाया कराया था था। हमने पार्टिकल्स वो सब कल ही वो कराया कल था। एवोगैड्रो था, वो हाँ तो रिजल्टिंग एवोगैड्रो ही तो मिक्सचर तो बोल था। रहे आपने ही तो बोला कि रिजल्टिंग एवोगैड्रो ही मिक्सचर का तो उसने सर पूछा है। हाँ। तू जा घर पे जा, तेरा कुछ काम नहीं जब है। मैं घर पे। हाँ, रिजल्टिंग मिक्सचर का पूछा है, समझा ना। नींद में रहता है येड़े। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये लोग ने डायरेक्टली आरएमएम दे दिया है, पहला वाला सम मैं कर रहा हूँ, देखो। इसमें क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। हाँ, इज फॉर्म फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ। तो अभी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पे है, ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या पूछा है वो लोग ने, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो पहले मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एल्यूमिनियम कार्ब, एल्यूमिनियम कार्बाइड और फिर एल्यूमिनियम लिखूंगा कार्बाइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसको भी मैं बाहर निकाल देता, रुक जा पहले, पहली फुर्सत में। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आगे कोई नंबर है क्या। 4। 4। 4 है सर हाँ, 4 मोल ओके। अब आप लोगों को क्या पूछा है, मास, और ये भी ग्राम में भी क्या होता है, मास, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मास, और यहाँ पे भी क्या आएगा, मास। मास मतलब क्या होता है, आरएमएम, यहाँ पे भी क्या आएगा, आरएमएम। चलो, लेकिन ये लोगों ने एल्यूमिनियम कार्बाइड का ऑलरेडी दे दिया है, कितना दिया है, 144। 144, और इसका भी ऑलरेडी दे दिया है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, टाइपिंग एरर हुआ है, 78। अभी पूछा कितने का है, बोलो। 12 ग्राम। देयरफॉर 12 ग्राम होता तो कितना, क्रॉस इजी। मल्टीप्लाई। हाँ। हाँ यस सर 12 वन जार 12, 12 जार, 4 1 जार 4। 26 ग्राम। कितना आया। 26 ग्राम। 26 सर हाँ, अभी दूसरा वाला। 26 ग्राम हाँ, दूसरा वाला करते हैं अभी मेरा।
दूसरा कौन सा है बोलो? Al4C3 और मीथेन। अभी क्या बोला है? वॉल्यूम बोला है ढूंढने के लिए। क्या बोला है? वॉल्यूम वॉल्यूम। और कितना मास है दिया है बेटा? 12 ग्राम। किसका दिया है? एल्यूमिनियम वॉल्यूम किसका कार्बाइड। बोला है ढूंढने के लिए? मीथेन। मीथेन का। बरोबर है। हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? Al4C3 और 3CH4। मीथेन के आगे कौन सा नंबर है? 3। तो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड अपना कितना है बोलो बेटा? वो लोग ने एल्यूमिनियम कार्बाइड का क्या दिया है? ग्राम दिया, मास दिया। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? मास। मास। और यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो RMM होता, तो कितना होता बोल बेटा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। STP इज गिवन ब्रो। तो RMM अभी इसका कितना RMM है एल्यूमिनियम कार्बाइड का दिया? 144। 140। को निकाल दिया, कभी का दिमाग खराब कर रहा था। ठीक है। देयरफॉर 12 ग्राम हो गया तो कितना होगा? समझा ना? हाँ सर, किसको निकाल दिया? वो वही परम को। काव 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 काव। 3 1 जार और 3 4 जार, बरोबर है। हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ। फिर ये कितना हो जाएगा? 5.6 5.6। लीटर। देखने का आंसर मैच कर लो। पहला अपने को कितना आया? 26 और ये 5.6। देखा? क्लियर हाँ है? सर। हाँ सर। अच्छा, अभी मैं तुमको ना, तुम्हारा है ना, स्कूल में है ना, वर्कशीट दिया है, उसका मैं तुमको बता दे रहा हूँ। आंसर। सर हाँ बोलो। सर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, तो जब हाँ। हम सॉल्व करते हैं तो उसका हम अ, ये मोल रेशियो से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, मास रेशियो से क्यों नहीं? क्या इजी होता है बेटा? मैंने कल भी बताया था बेटा। अगर मैं तेरे को बोलूंगा 1 किलो चावल, अच्छा, और सपोज 1 किलो चावल में मेरे को है ना कम से कम 1 लाख चावल के दाने, तो तेरे लिए एक्सप्रेस करना क्या इजी है? तो ऐसा दुकानदार को क्या जाके बोलेगा 1 लाख चावल का दाना मुझे दो, या 1 किलो? एक तो। हाँ, 1 किलो बोलेगा ना बेटा। तो वो इजी होता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, और तू मेरे को ये बता, मोल क्या होता है फाइनली? मोल RMM होता है कि नहीं? तो हम लोग ने वही किया है ना बेटा यहाँ पर फाइनली। कोई भी अगर हम लोग रेश, ये देख, मोल के जगह पे तू क्या लिख सकता था? यू कैन एक्सप्रेस, कौन बोला? ये तो हम लोग आज अभी यूज कर रहे हैं ना बेटा। मोल के जगह पे तो मास ले सकता है कि नहीं, पार्टिकल्स भी ले सकता है कि नहीं, लेकिन ये सब बड़े नंबर होते हैं बेटा, इसलिए हम लोग जनरली मोल में करते हैं। ठीक है। ओके। अभी तुम्हारा ये स्कूल का ये जो है वो मैं बताता हूँ बेटा। देखो, तुम लोग को स्कूल से एक वर्कशीट आया है बेटा। ठीक है ना? उसमें बेटा मैं तुम लोग को है ना, देख, ये हम लोग ने कल किया था, याद आ रहा है कि मतलब जब मैंने एवोगैड्रो कराया था। हेलो। यस सर। एवोगैड्रो कराया था तब मैंने ये देखिए 20% ऑफ एयर, ये वाला सब मैंने करा सर ये दिया तो था। ऑर्गेनिक है। अच्छा। अच्छा नहीं है, नहीं है। मैं तेरे को है ना बेटा अभी उसी लिए बाहर निकाला था, तेरा आवाज आया तो तू बाहर जाएगा सीधा। ठीक है ना? फिर ये वाला भी करवाया था, याद आ रहा है? 60% 40%, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ। हाँ यस सर। अब बेटा यहाँ पर अभी ये वाला मैं तुमको आज जो हम लोग ने पढ़ा वो वाला एक सब बताता हूँ, देखो बेटा। यस सर। हम्म। ओके, चलो। सर, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। हाँ, तो पाकिस्तानी लोग को याद रहता है तो पाकिस्तानी है मतलब। ठीक है। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। ओके। ये इक्वेशन दिया है अपने को, क्या बोला है? मास ऑफ HNO3। तो हम लोग यहाँ पे कौन सेलेक्ट करेंगे? HNO3 ये रहा। दिखा? ओके। और वो लोग ने कितना ग्राम सल्फर यूज किया है? इन लोगों ने पूरे में यूज कितना किया है सल्फर? 6.4। 6.4 ग्राम्स। तो यहाँ पे सल्फर है और कौन है? पहला वाला पार्ट में करता हूँ, ठीक है ना बेटा? तो पहले मैं लिखूंगा सल्फर और नाइट्रिक एसिड।
अभी ये लोग के आगे कोई नंबर है, सल्फर के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। नाइट्रिक एसिड के आगे कौन सा नंबर है? 6 है। 6। सल्फर का क्या दिया है? मास दिया है, तो सल्फर की जगह पे क्या आएगा अपना बेटा? मास। मास। नाइट्रिक एसिड का भी क्या पूछा है? मास। वॉल्यूम। सल्फर अकेला है, तो अकेला है तो कौन सा मास आएगा? आर ए। 32 आर एम RM। और नाइट्रिक एसिड का क्या आएगा? आर आर ए। एम एम RMM। क्लियर है? अभी हाँ नाइट्रिक एसिड की देखिए लोग ने ये सब दिया है, सल्फर का कितना दिया है बोलो बेटा? 32 32। ग्राम्स। अच्छा, नाइट्रिक एसिड का मैं ढूंढ सकता हूँ कितना है? एच मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, देखो बेटा, एच है, एन है, और वो कितना है? 3 दिया है। तो इसका 1, इसका कितना है? बोलो। 14 14। 14। और 3 × 16, 3 into 16। तो ये अपने को आएगा 63। ठीक है? हाँ 48 + 15, ठीक है ना बेटा? अभी वो लोग ने दिया कितना है? 6.4 ग्राम हाँ, 6 6.4 ग्राम। देयरफॉर अगर ये 6.4 क्या होता? सल्फर होता, तो ये कितना होता? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6.4 × 6 × 63 75.6। 132। ठीक है बेटा? कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हम्म। तो ये भी हो गया ह्यूमन तुम्हारा बेटा। कैलकुलेटर। हेलो। राइट। तो थ्री ये अभी हम पॉइंट लोग टू टू कैलकुलेट कर। जार हाँ। 3.2 2 जार 3.2 सर 10। 75.6। अरे बाबा, मैं ये करता हूँ ना, रुक जाना बेटा, ये 32 और इसमें डिवाइड होता है कि नहीं है? हाँ सर वही बोल रहा तो हूँ ये थ्री बेटा पॉइंट ये टू तेरा टू कितना हो जार जाएगा? 0.2 हो जाएगा। हाँ बराबर है वही ना? 32 सर। तो अभी फिर इसको हम लोग आगे का हम लोग ये 0.2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 × 6। ठीक है, तो 1.2 राइट? यस। तो कितना यस आया? कितना आया? 75.6। ओके, ग्राम्स। अब दूसरा क्या पूछा है हम लोग को, बोलो। सर मेरे को डाउट है बोलो। सर ये 6.4 ग्राम तो थर्ड सब क्वेश्चन में दिया ना उसका कंडीशन तो ना फर्स्ट सब क्वेश्चन अच्छा, अरे वो सबके लिए है। सबके लिए दिया है ये तो इफ। सर नीचे क्यों सल्फर दिया का है फिर तो दिया ही नहीं ना मास, वही यूज करना पड़ेगा। अबे अरे येड़े। वो क्या हर क्वेश्चन के लिए देंगे। अबे तू है ना नीचे क्यों दिया भाई ले 1 नंबर का भंडारी। येड़े ही लिखा है ना, ये सबके, ये तीनों के लिए बोला, और क्या बोला है? सबका आंसर ये यूज करके करो। ये 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज यूज। है? समझा क्या? हाँ बैल नंबर 1। चल बेटा, अभी क्या दिया? बैल तू ही बोल, भंडारा क्या दिया इधर पे? वॉल्यूम ऑफ हाँ, तो NO2 NO2 दिखा यहाँ पर इक्वेशन में। हाँ दिख गया हाँ, अपने को सल्फर कितना लिया है? सल्फर को, तो सल्फर के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं। नहीं तो सल्फर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? NO2 लिख दिया। सल्फर के आगे कुछ नहीं है, लेकिन NO2 के आगे क्या है? 6 है। सल्फर का हम लोग क्या लेके, वही लेके बेटा, मास। NO2 का क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है ना? तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? वॉल्यूम। मास सल्फर का क्या आएगा? RAM ही आएगा। तो इसका कितना होता है? 22.4 लीटर। 32 एंड तो और 22.4। RAM कितना है? 32। शयान शेट्टी, टेल मी व्हाट इज द डाउट? I love Winnie. विनी मैम को तो मैं कल बोल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? ओके। राइट। सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर वो RMM ऑफ HNO3 में आपको 63 कैसे मिला? मेरे को वो नहीं समझा। क्यों 63 नहीं? 63 आया ना, बाकी मैंने रॉन्ग कैलकुलेट किया क्या? 1 + 14 + 3 × कितना होता है बेटा? 15 + 48। बरोबर है बेटा, 63 है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ ओके ओके। बरोबर है। अच्छा मेरे को लगा मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। ओ ब्रो, ऐसे नहीं बेटा, ये करना है। ठीक है। चल बेटा आजा। अभी बेटा ये भाई यहाँ तक हो गया। अभी क्या दिया? भंडारी बोल, कितना बोला है जलाने को? भंडारी गायब हो गया क्या? सर हाँ, नेटवर्क गया। गया, नेटवर्क गया। तो 6.4 होता तो कितना? अगेन 0.2 into 6 1.2 into 26.88। तो ये वापिस अपना 0.2 होता। बराबर है कि नहीं बेटा? 1.2 × 22.1 कितना आया? 26.88। 6.88 लीटर। मैं पहले बोला। लीटर। अभी मैं कुछ बोलता था मैं तेरे को।
ठीक है बेटा। यूनिमिस के काफी फैन है यहाँ पर, लगता है बहुत लोग। चलो एनीवेज, थर्ड वाला करते बेटा। थर्ड वाले में क्या दिया है बोलो Sir, I बेटा। have a doubt. या टेल मी डियर। Sir, how can we mix volume and mass? येडी, तेरे को अभी मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था? तो टाइम पे आज ज्वाइन की थी कि नहीं ज्वाइन की थी? Sir, किया था join. हाँ तो I just like हाँ तो forgot. मेरे को बता, कल हम लोग ने क्या किया था पूरा? मोल, मास, वॉल्यूम सब कंपेयर कर सकते थे कि नहीं? एवोगैड्रोस लॉ। Sir, but like अगर हम सल्फर का मास ले रहे तो अबे हमें दिस इज NO2 का इक्वेशन, भी यूज करना इक्वेशन में पड़ेगा ना? हाउ, इक्वेशन में क्या, हाउ दे विल रिएक्ट बेटा? Oh, okay, like that. इक्वेशन का है ना बेटा, तो ये 1 मोल है, ये 6 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 6 मोल है। इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? RAM। इसके जगह पे RMM, 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 RMM। 1 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अभी थर्ड में क्या दिया है? तू ही मेरे को बता। 6.4 grams और of मास, sulfur. सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा। तो हाँ. सल्फर लिखेगी और सल्फ्यूरिक एसिड लिखेगी, दोनों के आगे कोई नंबर नहीं है। तो इसका RAM आएगा Okay, और sir. इसका RMM आएगा। इसका 32 है, सल्फ्यूरिक एसिड का RMM हम लोग ढूंढ सकते हैं 98। अभी पूछा कितना है? तो कितना? 6.4। क्लियर है? Yes. 3.6 ग्राम। हाँ, वेरी गुड बेटा। सबको आया? किसी को डाउट है अभी स्टोइक्योमेट्री में तो बोलो भाई, मैं और भी एग्जांपल कराने वाला हूं। एनीबडी एल्स इज हैविंग डाउट इन स्टोइक्योमेट्री? नो सर। नो सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास भी करो, नहीं करो। वो मैं कराऊंगा बेटा, वो कल करेंगे बेटा, ठीक है। एक अभी मैं और मुझे जब तक ये आपका स्टोइक्योमेट्री परफेक्ट नहीं होता है, मैं और 2-3 एग्जांपल देता हूँ। सर हाँ, वो जो सेकंड एग्जांपल दिया था ना आपने पहले कुछ तो सीए। आप एक कैल्शियम कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर, मेरा वो मिस हो गया था। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना तू बेटा, ठीक है ना। हाँ मैं ठीक और है, बहुत हाँ. सारे एग्जांपल देना, कॉन्सेप्ट समझो बेटा। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटा, देन सॉल्विंग फॉलोज, ठीक है। सर कैल्शियम कार्बाइड। हाँ। सर बीइंग मोटिवेशनल कोच वाला। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। अभी इसमें मैं तुम्हारा हाँ, इसमें देखो नहीं है। अभी मैं तुम्हारा ना स्कूल का पेपर का डिस्कस करता हूँ। ये देखो बेटा, ये आपका स्कूल का पेपर था। सर ये कौन सा पेपर है स्कूल का? हाँ, प्रीलिम। अच्छा। पुराने पेपर है ये। हाँ, ये लो बेटा। सर अभी इस आप चैप्टर के बस न्यूमेरिकल्स ही है और लिमेरिक कौन सा और पेपर सब है? बताया मैंने अभी, लिमेरिकल्स और लॉ 10 बार एक का उसमें एक चीज में बता दे बैठू क्या इधर तुम लोग को। ये ले बेटा, ये वाला सम। पहला वाला .1 आई थिंक। हाँ .1। चुपचाप बैठो अभी। हाँ बोलो, क्या है आरुष? हाँ, फॉस्फोरस लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे 5 नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, और ये NO2 के आगे 5 लिखा है। कौन थी वो, उसको डाउट आ रहा था। निकिता, क्या नाम है? निकिशा सर. हाँ, निकिशा। अब तू पढ़ इधर पे अच्छे से। क्या लिखा है? इफ कितना ग्राम? 3.1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस. हाँ, तो अभी चलो, पहला अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ढूंढना है. हाँ, फिर किसका? फॉस्फोरस का ही। तो अभी इक्वेशन में फॉस्फोरस दिख रहा है। यस सर. हाँ, तो ये फॉस्फोरस लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेरे को फॉस्फोरस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉस्फोरस का ही पूछा है ना। हाँ सर. फॉस्फोरस का क्या दिया? ये मास दिया। तो इसके आगे कोई नंबर है क्या? फॉस्फोरस के आगे कुछ नहीं, 1 है। नहीं, 1 है. तो मास लिखूंगा। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? नहीं, मास. नहीं, मोल मोल। लिखेंगे ना सर आप? नहीं नहीं नहीं, मोल मोल मोल, एक पहले वाले में मोल लिखूंगा, मोल। और इसका क्या मोल एंड लिखूंगा? मास. हाँ, अभी मेरे को बता, यहाँ पे 1 मोल होता तो मास के जगह पे क्या होता? RAM होता था कि नहीं? हाँ. तो यस. RMM कितना दिया वो लोग ने? 31. आंसर है 0.1। हाँ, रुक जाना भाई, करने देना, उसको मालूम है तू शाना है बहुत। 1 मोल होता तो बेटा कितना होता था? अभी तू मेरे को बता, मोल और मास का मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर. चलो, अभी पूछा कितना है? 3.1 ग्राम का पूछ रहा है. हाँ, तो कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। समझ में आ गया? या. हाँ हाँ, सर, अब समझा. अब दूसरा वाला कर, दूसरा वाला तू ही कर। क्या पूछा है दूसरा?
मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड यूज किया तो है। फॉस्फोरिक एसिड के आगे तो कोई नंबर है? नहीं है। नहीं है, तो फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। लिखेंगे, वेरी गुड। फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड हम लोग ने लिया, बराबर है। हाँ चलो, हाँ तो सर। फॉस्फोरस का क्या दिया वो लोग ने? ग्राम दिया, मतलब मास दिया है। हाँ, इसका भी मास और ही, इसका भी मास दिया है। वेरी गुड। तो सो अभी 3 इसका अभी आर ए एम होता, लेकिन इसका, और ये हाँ आर एम एम होता। 31 एंड ये फॉस्फोरिक एसिड में कितना दो एच है? 3 एच है। कैलकुलेट करने का। एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। ये वैल्यूज यहाँ पे 34 दिया। प्लस 64 90। हाँ, ये सब डाल देने का इधर पे। आप ये सॉल्व करोगे तो आपको 98 आएगा। तो हाँ, तो अभी फॉस्फोरस का कितना था? आर ए एम कितना था? 31 31 था, तो और 98 होता। 98, फिर Therefore, 3.1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर। हाँ, तो इतना इजी हो गया कि नहीं? अभी बोल। हाँ सर, अब समझा। तो फिर हाँ, अभी थर्ड वाला क्या दिया था बता? वॉल्यूम ऑफ NO2। NO2 तो वो NO2 के आगे कोई नंबर है? हाँ 5। 5 है 5। हाँ, तो फी फॉस्फोरस और NO2 के। NO3 NO2 6 NO2। हाँ वेरी तो गुड। एक मिनट, हम लोग को निकिशा, हाँ, वॉल्यूम हाँ, ढूंढना एक फाइव मिनट, हाँ निकिशा, एक मिनट अभी ना, तू चुप हो जा, अभी मैं आरुष को बोलता हूँ बेटा। आरुष, हाँ वेरी गुड बेटा, यू आर आंसरिंग वेरी नाइसली। चल बता बेटा, अभी फाइव फॉस्फोरस और इसके आगे फाइव है। तो फॉस्फोरस, पी के नीचे आप मास लिखोगे। वेरी गुड। और NO2 का, इसके नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम। अरे एक नंबर बेटा। तो पी का मास 1 है हाँ, नहीं नहीं, आर ए एम आएगा ना इसका बेटा। आ रहे हैं हाँ। और इसका वॉल्यूम कितना होता है कभी भी? 22.4 लीटर। 22.4 एट हाँ, एच तो आर एम कितना था फॉस्फोरस का, बोल बेटा। 31। हाँ, तो 31 था, तो इतना आता था। अभी पूछा कितने के लिए अपने को? हम लोग को 3.1 ढूंढना है। हाँ, तो देखो फिर कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 31 इंटू 5 इंटू 22.4 अपॉन 3 4.48। फिर 10 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? 5 2s are 10। हाँ, तो तो 11.2 लीटर। 11.2। पर हम रॉन्ग आंसर देते। समझ में आ गया? 11.2 लीटर्स। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सर हाँ बोलो। सर मेरे को डाउट है। बोल बेटा, क्या डाउट है? सर ये सब क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स के आएंगे? कौन सा? ये तीनों 3 मार्क्स सब का? क्वेश्चंस। 3 मार्क्स? एक 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 एक। वो तेरे को कुछ नहीं, तेरे को आज सम करने से मतलब है कि मार्क कितना आएगा उससे मतलब है? नहीं अरे नहीं, पर एक क्वेश्चन कितने का होगा? वो तू देख ले, बोर्ड बुकलेट दिया है मैंने, उसमें 3 to मार्क 4 मार्क के marks। साथ। नहीं नहीं, उसको जाने दे, थोड़ा काम कर, पढ़े ले। डन बेटा, ऑल ऑफ यू। ये भी समझा कि नहीं समझा, बोलो। यस यस सर। सर। हाँ बेटा सर। देखो, मैंने पूरा स्टोइक्योमेट्री के जितने भी टाइप के सम थे सब बता दिए। क्लियर है? राइट। यस सर। अभी किसी को? सर यस। इस कॉन्सेप्ट में ऐसे ही टाइप के समझे सिर्फ। यस बेटा, ऐसे ही समय देख, मैंने हम्म। सारे बोर्ड क्वेश्चन भी कराए। ये वाले भी जो तुम्हारे अलग से स्कूल के एग्जाम में पूछे, वो वाले भी बताए। इसमें चाहिए तो देख और सम बता देता हूँ मैं तुमको, इधर पे, इधर पे हाँ नहीं, इधर पे नहीं, इसमें, हाँ वो मैं, इसमें ईस्ट में किधर गया? ईस्ट वाला पेपर किधर गया? ले, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये रहा। चलो बेटा, ये वाला सम, चलो ये लास्ट सम है बेटा। फिर बाकी बाद में बेटा मैं तुम लोग को कल कराऊंगा। कल तुम लोगों को क्या करने का, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर करना है, वो करा दूंगा बस। मैं डालूंगा ग्रुप में कल, क्या मेरे छोटे वाले बच्चे का बर्थडे है, तो मैं देख के बताऊंगा आपको। एनीवेज, चलो सर बेटा, यहाँ पे क्या दिया है? आप टिंग टिंग, मेरे को बता क्या है। हेलो, हाँ सर, क्या लिखा है, बोल। मार्क्स बोल। दिया है इसका। हाँ, ये इक्वेशन दिया है, इसका मास दिया, और अपने को क्या बोला है, पहले क्या बोला है ढूंढने के लिए, बता। वॉल्यूम। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो लोग ने थोड़ा घुमा के पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो कलरलेस और गैस, इसमें कौन दिख रहा है तेरे को? पूरे में एक ही बंदा दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो अभी तू पहले क्या लिखेगी यहाँ पे? KClO3 लिखेगी, और क्या लिखेगी? ऑक्सीजन। ओके। अच्छा, अभी इसके आगे कोई नंबर है क्या KClO3 के आगे एग्जाम्पल में? 2। वेरी गुड बेटा, तो 2 डालने का। यहाँ पे कितना दिया है? 3। 3। हाँ, वेरी गुड। अभी इसका मास दिया है ना बेटा, तो सबसे पहले मुझे इसका मोलार मास ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, बोल। यस। एक K है, Cl है, O कितना है? 3 है। देखिए वैल्यू दिया है ना यहाँ पर, देख बेटा। हाँ, तो फिर आर इसको एम सबको में। ऐड कर देने का।
इसको तू ऐड करेगी तो तेरे को 122.5 आएगा बेटा, ठीक है। ओके। तो इसका भी मास दिया था कि नहीं, तो यहाँ पे तू मास लिखती बेटा, राइट ना। ये देख ना, ग्राम पूछा यस। है ना तुम्हारा, और इसका क्या पूछा है तेरे को, वॉल्यूम। वॉल्यूम हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखती, ठीक है। अच्छा, यहाँ 22.4। पे तेरा RMM आता, और यहाँ पे कितना आता, बोल बेटा, वॉल्यूम हमेशा कितना लिखेगी। 22.4 हम्म लीटर। अभी RMM हम लोग ने ढूंढ लिया, कितना आया RMM अपने को। तो 122.5। हाँ, तो 2 × 122.5 होता तो इतना, अभी कितना दिया हम लोग ने, 490 ग्राम। देयरफॉर 490 होता तो कितना। तो हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 × 22.4 इंटू 2 × 122.5, 2 × 122.5 करते तो बेटा है ना, कितना आता है पता है क्या, 245 आता है। तो 245 वन जार, 245 टू जार, तो 6 × 22.4 करोगे तो आपको कितना आएगा, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है। अंडरस्टूड सर, थैंक हाँ, यू। अभी ये बी वाले में क्या दिया, बोल बेटा, तू ही बोल दे इसका क्या लिखा है वो। रेजिड्यू तो हाँ, रेसिड्यू KCl मतलब है। KCl, बराबर है कि नहीं। हाँ। तो 2 × KClO3 लिखती है, और KCl के आगे क्या KCl। नंबर। हाँ। 2। हाँ, तो अभी KCl का हम लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं, देखिए KCl के लिए खाली ये दो को ऐड करना है, तो 74.5 आएगा बेटा, समझी ना। या। और इसका मतलब दोनों का RMM डालेंगे हम लोग, इजी। यस। तो कितना था इसका, 122.5, इसका 74.5, अभी पूछा कितना है, देयरफॉर 490 दिया है, तो कितना। क्लियर है। यस सर। सर KCl रेसिड्यू कैसे हो गया? बर्तन में वही बचेगा ना, सॉल्ट है ना वो, तो रेसिड्यू क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन गैस यहीं पे चला जाएगा ऊपर, सड़ेले। क्लियर है बेटा, कर पाओगे। यस सर। अच्छा बोलो जीत बेटा, क्या डाउट है तुम्हारा। हेंसेनबर्ग। और ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या कि NH4 when reacted with given compound forms नहीं 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 बेटा, इसमें NH। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा बेटा तुम्हारा, अच्छा इसमें ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा बेटा। क्लियर है। देखना बेटा, यस बोर्ड बुकलेट तुम लोग ओपन करते हो कि नहीं बेटा, देखना बोर्ड बुकलेट, मैंने बोर्ड के ही सारे सम कराए कि नहीं आपको, अभी बोलो ना करेंगे। बेटा। ये देखना बेटा, ये सारे बोर्ड के सम है। देखना सब लोग डायरेक्ट तुमको इक्वेशन दिया था कि नहीं, बोल बेटा, वो लोग इक्वेशन यस दे के डायरेक्ट, और डायरेक्ट सम पूछेगे। देख अभी इसमें ये पूछा था, ये वाला भी ये वाला मैंने नहीं कराया था ना, 2016 वाला। ये ले, क्या लिखा था इसमें पता, तू सम पढ़ना खाली। यस और गैस in mass 52 ग्राम नहीं नहीं, दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला उसका ले। अच्छा how much calcium oxide is formed when 82 हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म एंड 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया कि नहीं बोल। तो इसका भी यस RMM आएगा, इसका भी क्या आएगा, 2 × RMM, मास पूछा था इसका। ठीक यस है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो भी तेरा RMM आएगा वो इसका RMM, और फिर दिया कितना है, 82 होता तो कितना, समझ में आ गया। अरे बोलना। यस यस अच्छा, दूसरा क्या पूछा है, वॉल्यूम देख NO2 का, तो वापिस वो ये लोग ने दिया कैल्शियम नाइट्रेट, तो तू क्या लेता बोल बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट के आगे कोई नंबर है। हाँ सर थैंक्स हाँ है टू ना, है 2 है ना भाई। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे क्या था बेल, 4 4। तो यहाँ पे क्या डालता तू, RMM, बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या डालता, 4 वॉल्यूम। वॉल्यूम बस ना, कर पाएगा अभी। यस और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। रौनक, तेरी मम्मी को तू लेके आना कल क्लास में, मैं बुलाऊंगा, मैं तेरा सब ठीक करवाता हूँ, ठीक है। यही सब तू करने आता है, पढ़ना तो कुछ है नहीं तुझे। HCl नोट ना बेटा, हाँ तेरे को मैं यार, तू आज मेरे को बता था, अभी कल भी खुला रहेगा कि नहीं देखना पड़े। मैं तेरे को PDF शेयर कर देता, तू आएगा ना संडे को, आने वाला है कि नहीं, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो मैं लेके आऊंगा तेरा संडे को, ठीक है ना। ओके सर। सर कितने मार्क का टेस्ट लेने वाले हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, तेरे को मार्क्स से क्या लेना देना, तेरे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। किसके ऊपर यस टेस्ट सर। ले? हाँ, किस पे टेस्ट है, सब ग्रुप में डाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मोल इलेक्ट्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट। एंड मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री। तो मतलब मोल कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर हो गया, स्टोइकोमेट्री वाइकोमेट्री बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो गया बेटा। क्लियर है बेटा। मैंने देखो भर भर के सारे सम करवाए, अभी भी तुम लोगों को कोई देखिए KClO3 वाला अभी बताया कि नहीं, देखो ऐसे ऐसे सब सम्स आते हैं बेटा, यस बराबर है। यस तो सर। चलो बेटा, हाँ बोलो।
सर आप ओसी कब करा रहे हो? कौन सा ओसी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ, तो रिवीजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन नेक्स्ट वीक होने वाला है, ठीक है ना? यस सर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, सर गुड नाइट। इलेक्ट्रोलिसिस का कब Bye, होगा? sir. Thank you. Bye, sir. Thank Bye, you. bye, sir. sir. Thank Thank you you. for having us. Bye, sir. Thank you. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, बाय बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। Bye, sir. Bye, sir.